अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला, राइट एट योर सर्विस। और मैं आपको बताने लगी हूँ कि अगर मेरे पास कोई पेशेंट आएगा जिसको एंग्जायटी होगी और अगर मैं पकड़ लूँगी हिस्ट्री में 15-20 मिनट में कि ये एंग्जायटी उसको क्लिनिकल डिप्रेशन या क्लिनिकल रीजंस की वजह से नहीं है और ये एंग्जायटी उसको न्यूट्रिशन की वजह से, अक्सर आपके पास जो पता है दिमाग का जो केमिकल इम्बैलेंस है जो डिप्रेशन और एंग्जायटी की वजह से होता है, वो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से हो सकता है। अगर आपकी डाइट में बी विटामिन्स कम है तो आपके दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है। बी विटामिन्स नहीं होंगे तो डोपामिन नहीं बनेगा, मूड स्टेबलाइजिंग हार्मोन, रिवॉर्डिंग हार्मोन सेरोटोनिन नहीं बनेगा, रिलैक्सिंग हार्मोन मेलाटोनिन नहीं बनेगा। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हम ये केमिकल इम्बैलेंस भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर मैं पकड़ लूँगी वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से है तो मैं किन चीज़ों को उसका बेस बनाऊँगी, उसके डाइट चार्ट का, और मैं उसको किस तरह ट्रीट करूँगी, इसलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के पास जो है वो करने लगी हूँ। आपके पास जो एंग्जायटी है उसको कंट्रोल करने के लिए आपका जो नर्वस सिस्टम काम करता है दैट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। लोग समझते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 हिस्से हैं, एक सिम्पैथेटिक जो फाइट और फ्लाइट है यानी जो इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करता है, और एक पैरासिम्पैथेटिक जिसको रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम भी कहा जाता है जो आपकी रिलैक्सेशन मोड्स को हैंडल करता है। और तीसरा सिस्टम होता है आपके पास जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, आपका गट का सिस्टम, जिसका गट का फ्लोरा खराब होगा, जिसका माइक्रोबायोम खराब होगा, वो खुश हो ही नहीं सकता, वो स्ट्रेस में होगा, क्योंकि आपके गट के माइक्रोफ्लोरा ने सारे के सारे बी विटामिन्स बनाने हैं। बी6, बी9, बी12, बी1 नहीं होगा तो दिमाग में ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स ही नहीं बनेंगे जिनका मैंने नाम लिया। आपके गट का माइक्रोबायोम ठीक नहीं होगा, मेलाटोनिन नहीं बनेगा, रिलैक्सिंग हार्मोन, नींद कहाँ से आएगी, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन नहीं बनेगा, तो आपके इमरजेंसी और रिलैक्सिंग रिस्पॉन्सेज कैसे रेगुलेट होंगे? आप रेस्टलेस रहेंगे हर वक्त। अगर आपका डोपामिन और सेरोटोनिन नहीं बनेगा, ना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होगा, ना स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट होगी, ना आपकी हंगर रेगुलेट होगी। जिसकी हंगर रेगुलेट नहीं होगी उसका ब्लड शुगर कैसे रेगुलेट होगा, ब्लड शुगर रेगुलेट नहीं होगी तो मूड कैसे रेगुलेट होगा। तो सबसे पहले तो इन लोगों की डाइट में मैं गट माइक्रोबायोम बेटर करूंगी, प्रोबायोटिक फूड्स में इंक्लूड करूंगी, जिस पर मैं सेपरेटली भी बहुत ज़्यादा वीडियोस कर चुकी हूँ, और मैं इन लोगों का स्टमक एसिड इंक्रीज करूंगी ताकि ये खाना जो खा रहे हैं उस खाने को बेटर डाइजेस्ट कर सकें। और स्टमक एसिड इंक्रीज करने के लिए डेफिनेटली आप एप्पल साइडर विनेगर विद मदर देंगे। यहाँ पर फिर से मैं बताती चलूँ, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला ने जहाँ बेतहाशा पाकिस्तान के प्रीमियम 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और हर्ब्स लॉन्च किए हैं, वहाँ मैंने एप्पल साइडर विनेगर भी लॉन्च किया है। यूट्यूब वाली जो ऑडियंस है वो येलो पट्टी में जाकर देख सकती है, लिंक आ रहा है मेरे ब्रांड की प्रोडक्ट्स की शिपमेंट का। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, इस वीडियो में फ़ोन नंबर अपॉइंटमेंट के नीचे लिंक आ रहा है, आप वहाँ से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं और बाकी भी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं जो कि आगे मैं आपको बताऊंगी। पहले साइंटिफिक बेसिस बताऊंगी चीज़ों के, और उसमें से अगर कोई चीज़ मेरे प्रोडक्ट्स में से उसके काम की तो फिर मैं वो भी बता दूंगी। नेक्स्ट चीज़ जी मैं आपको बताने लगी हूँ मैग्नीशियम की कमी, और मैग्नीशियम पर मैं बहुत ज़्यादा बात कर चुकी हूँ। हर इंसान की डाइट में उसको जितना मैग्नीशियम चाहिए होता है वो लेने के लिए उसको दिन में 7 कप ऑफ वेजिटेबल्स लेने की ज़रूरत है। और अगर उसके साथ आपको एंग्जायटी और स्ट्रेस भी शामिल है तो इन 7 कप ऑफ वेजिटेबल्स के बाद आपको मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी लेने की ज़रूरत है। एंग्जायटी के लिए जो मैग्नीशियम सप्लीमेंट काम आता है दैट इज़ मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, जो 500 मिलीग्राम डोज में डेली बेसिस पे रात को आपकी डाइट में इंक्लूडेड होना चाहिए। अगर आपको एंग्जायटी के साथ कॉन्स्टिपेशन भी है तो ग्लाइसिनेट की जगह आप मैग्नीशियम सिट्रेट, लैक्टेट और एस्कॉर्बेट का मिक्सचर लें। अब बात आ गई 7 कप ऑफ वेजिटेबल्स की, जो कि खाना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। 7 कप ऑफ वेजिटेबल्स में जो मौजूद सिर्फ मैग्नीशियम नहीं, उसमें मौजूद पोटेशियम भी आपकी एंग्जायटी को कम करेगा। तो इसका एक बहुत आसान तरीका ये है कि दिन में 1 या 2 टीस्पून किसी भी 100% ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर के पानी में मिक्स करके ले लें और आपकी पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी पूरी हो जाएगी। ग्रीन पाउडर्स को हमेशा हम ज़्यादा बड़ी वेजिटेबल सर्विंग पे क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि मोस्टली इतना सारा फाइबर आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, पॉसिबल भी नहीं है। और दूसरा, 1 टीस्पून में उतनी न्यूट्रिएंट होती है जो इतने बड़े आपके पास सर्विंग ऑफ वेजिटेबल्स में होती है। मेरी ब्रांड में से यहाँ आपके पास आंवला पाउडर, मोरिंगा पाउडर और करेला पाउडर काम आ सकता है, जो कि मैंने ग्रीन पाउडर्स लॉन्च किया है। वो पोटेशियम और मैग्नीशियम में बहुत ज़्यादा आपके पास रिच भी है। नेक्स्ट चीज़, एंग्जायटी और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जो आपको लेनी है वो आपको एडेप्टोजेंस लेने हैं। एडेप्टोजेंस जैसे मैंने लोगों को प्रोबायोटिक और इंसुलिन रेजिस्टेंस का बहुत बता दिया, वहाँ एडेप्टोजेंस का भी बहुत बता दिया। अल्लाह ताला के बनाए वो खाने होते हैं जो कि आपके स्ट्रेस सिस्टम को, एड्रीनल ग्लैंड जो आपके गुर्दों के ऊपर लोकेटेड होते हैं, जाके सूद करते हैं कि वो अब एक नॉर्मल पेस पे कॉर्टिसोल सिक्रीट कर सकें। जो किंग ऑफ एडेप्टोजेंस है मर्दों में वो अश्वगंधा को कहा जाता है, क्वीन शतावरी को कहा जाता है। खवातीन के लिए मैंने शतावरी, अश्वगंधा, अशोका और आंवला का एक मिक्सचर निकाला है जो कि ना सिर्फ उनके स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करेगा बल्कि ब्लड शुगर्स को भी रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। और अगर वो मेनोपॉज से गुजर रही हैं तो एस्ट्रोजन कम होने की वजह से जो उनको डिप्रेशन हो रही है उसका भी खात्मा करेगा, क्योंकि ब्लड में एस्ट्रोजन लेवल्स को भी ऊपर लेके जाता है और प्रोजेस्टेरॉन को भी नॉर्मल करता है।
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों की एब्नॉर्मेलिटी से मूड खराब होता है। वो मेरा प्रोडक्ट हार्मोलेंस के नाम से है। उसको आप बेहतरीन तरीका ये है कि 1 टीस्पून जो है उसको आप दही में मिक्स करके रात को सोने से पहले ले लें, साथ मैग्नीशियम सप्लीमेंट ले लें, कमाल हो जाएगा। वेट लॉस में भी हेल्प होगी, ब्लड शुगर लेवल्स भी रेगुलेट होंगे आपके, बल्कि मेरी क्लाइंट्स की तो डबल चिन भी इससे कम हुई है। और इसके साथ-साथ आपको हॉट फ्लैशेस भी नहीं होंगे और स्ट्रेस भी रेगुलेट होगा। और मर्दों के लिए जो है मैंने लॉन्च किया है सुपरमैन पाउडर। सुपरमैन पाउडर में अश्वगंधा भी है, शिलाजीत भी है, मक्का रूट भी है, ट्राइबलिस टेरेस्ट्रिस भी है। ये सारे स्ट्रॉन्गेस्ट एडेप्टोजेंस हैं जो मर्दों के काम आ सकते हैं उनके स्ट्रेस और मूड लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए। शिलाजीत आपके पास पहाड़ों पर जब बड़ा ही अरसा जो है उनकी रॉक्स की डिकम्पोजिशन होती रहती है, तो उसके बाद वहाँ जो मटेरियल बनता है और उसमें मौजूद जितने भी मिनरल्स होते हैं उन रॉक्स की डिकम्पोजिशन से बने होते हैं, उस पाउडर को आप शिलाजीत कहते हैं। और उस मिनरल्स में जितने फ़वाइद होते हैं शिलाजीत पाउडर लेने वालों को उतने ही फ़वाइद होते हैं। और इस शिलाजीत मर्दों का मूड इस और किस तरह बूस्ट करता है कि वो मर्दों में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बूस्ट करता है। मर्दों में डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह आफ्टर 50 टेस्टोस्टेरोन का लो जाना है। तो जो लोग मेरा सुपरमैन पाउडर डेली बेसिस पे अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखेंगे, इंस्ट्रक्शंस बॉक्स पे लिखे हुए हैं, उनको ये सारे प्रॉब्लम्स आपके पास नहीं होंगे। इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जो डायबिटिक डिसऑटोनोमिया है, डायबिटिक डिसऑटोनोमिया जो है आपके पास जड़ बनती है डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस की, यानी डायबिटीज़ की वजह से पेट खराब हो जाना, और डायबिटिक न्यूरोपैथी की, यानी डायबिटीज़ की वजह से आपके नर्व्स के फंक्शन का खराब हो जाना, जिसमें आपकी वेगस नर्व भी शामिल है जो आपके पूरे जिस्म में रन करती है अप टू योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आपकी पेरिफेरल नर्व्स हाथों पैरों में जो आपकी सुइयाँ चुभती हैं, ये सारी भी आपके पास इसलिए होती हैं क्योंकि ब्लड शुगर क्योंकि आपके पास जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस है वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को डिस्टर्ब कर रहा होता है। और जब आपकी डाइट ऐसी होती है कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स डिस्टर्ब हो, तो जिन लोगों की बॉडी में शुगर और स्टार्चेस ऊपर होते हैं उनकी बॉडी में भी स्ट्रेस हार्मोन ऊपर होता है। इट गोज़ द अदर वे राउंड। स्ट्रेस में होंगे तो ब्लड शुगर डिस्टर्ब होगा, ब्लड शुगर आपके पास डिस्टर्ब होगा तो आप स्ट्रेस में जाएँगे तो आपको डायबिटिक डिसऑटोनोमिया होगा, जिसकी वजह से आगे न्यूरोपैथी भी होगी, पेट भी खराब होगा। तो अगर ये सारी जो मैंने अभी आपको रेमेडीज़ बताई आप अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखते हैं अलोंग विद द डोंट्स, मीठे से, तले हुए से, रिफाइंड ग्रेन से, सफ़ेद आटे से दूर रहते हैं, तो आप इन सब प्रॉब्लम से जो है वो बच सकते हैं। इसके साथ-साथ प्लीज़ कोशिश करें कि अपनी डाइट में कोलीन रिच सोर्सेज़ रखें। कोलीन आपके पास बनाता है जिस्म में एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलीन, जो कि आपके स्ट्रेस सिस्टम को सूद करता है, रिलैक्स करता है। आपके एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन को बेटर फंक्शन करने में हेल्प करता है। एसिटाइल कोलीन बनाने के लिए आपको डाइट में कोलीन चाहिए, विटामिन बी1 चाहिए और विटामिन बी5 चाहिए। कोलीन का रिचेस्ट सोर्सेज़ दुनिया में अंडे की ज़र्दियाँ हैं और उसके बाद रेड मीट है। तो जिन लोगों को लगता है कि वो अपनी डाइट से गुड फैट निकाल के और रेड मीट निकाल के हेल्दी रह सकते हैं, वेट लॉस रख सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं, तो उनको गलत लगता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।